हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द एग्ज़ाम ट्यूटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मुगल काल के बारे में। मुगल काल में आज हम बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उन सबको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मुगल वंश। अब इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स को देखने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, मुगल वंश का जो पहला शासक हुआ वो हुआ बाबर। तो बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव कैसे रखी, या जब भारत पर मुगलों ने आक्रमण किया तो भारत की उस समय राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो देखिए, भारत में उस समय उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश का शासन चल रहा था, और लोधी वंश में भी जो लोधी वंश का अंतिम शासक हुआ इब्राहिम लोधी, उसका शासन चल रहा था। और दक्षिण भारत में हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा कि उस समय दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी दो साम्राज्यों का शासन चल रहा था, और उसके अलावा भी भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का शासन चल रहा था जो कि अपने राज्यों के विस्तार के लिए आपस में ही लड़ रहे थे। तो ये अनुकूल समय था कि कोई भी बाहरी शासक आए और भारत पर आक्रमण करे, क्योंकि जब भारत में अंदर ही लड़ाई चल रही थी और उनमें एकता नहीं थी, तो ये बाहरी शक्तियों के लिए अनुकूल समय था कि वो भारत पर आक्रमण करे। और इन्हीं परिस्थितियों का फायदा बाबर ने उठाया और उसने भारत पर आक्रमण किया, और वो भारत में प्रवेश कर गया, और यहीं से मुगल वंश की नींव पड़ती है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस से रिलेटेड फैक्ट्स होंगे उनको हम साथ साथ करते जाएंगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा के, हेमू और मुगलों के, हुमायूं और शेर खान के, या बाबर और इब्राहिम लोदी के? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया और बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में पानीपत के निकट बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाबर का पूरा नाम क्या था, तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ये भी याद रखेंगे। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में पानीपत के निकट लड़ा गया, और किस किस के मध्य लड़ा गया? तो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। और इसमें किसकी विजय हुई? तो इसमें विजय हुई बाबर की। तो याद रखेंगे, तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के। अब बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन से युद्ध लड़े बाबर ने। देखिए, बाबर का जो समय काल था ये था 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी में, यानी कि भारत पर इसने जब शासन किया तो 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी में, यानी 4 साल इसने शासन किया। अब देखिए, इसके बाबर के द्वारा जो लड़े गए प्रमुख युद्ध थे वो कौन कौन से थे। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा 1526 ईस्वी में, जिसमें इसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरा युद्ध लड़ा गया खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, जिसमें इसने राणा सांगा को पराजित किया। तीसरा युद्ध लड़ा गया चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, जिसमें इसने मेदिनी राय को पराजित किया। चौथा युद्ध लड़ा गया घाघरा का युद्ध 1539 ईस्वी में, जिसमें इसने महमूद लोदी को पराजित किया। देखिए, 4 युद्ध थे, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। 4 युद्ध थे, चारों में बाबर की विजयी हुई। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध था ये 1526 में, और ये सीक्वेंस में है, याद रखेंगे, 1526, 1527, 1528 और 1529। ये 39 नहीं है, 29 है, सॉरी, 1529 ईस्वी में। और देखिए, ये तीनों ही बाबर ने जीते युद्ध, जिसमें पहला जो युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें इब्राहिम लोदी को हराया। दूसरे में राणा सांगा को हराया। तीसरा युद्ध था जो चंदेरी का युद्ध, इसमें मेदिनी राय को पराजित किया। और जो घाघरा का युद्ध था, इसे घाघरा का युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था, और ये 1529 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें इसने महमूद लोदी को पराजित किया। तो याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में, खानवा के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में या पानीपत के तीसरे युद्ध में? तो किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो ये किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा तोपों का उपयोग किया गया था। इसी के कारण इसकी विजय हुई पानीपत के प्रथम युद्ध में। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा तोपों का इस्तेमाल किया गया और इसी कारण बाबर की विजय हुई, जबकि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना बाबर से ज़्यादा सशक्त थी। देखिए, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो बाबर से ज़्यादा सशक्त थी और संख्या में भी ज़्यादा थी, और जो बाबर था इसने टेक्निक का इस्तेमाल किया, तोपों का इस्तेमाल किया, इसीलिए पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हुई। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था? बाबर की वीरता, कुशल सेना, इब्राहिम की दुर्बलता या तोपों का इस्तेमाल? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो बाबर की विजय हुई थी इब्राहिम लोदी पर, तो वो किसके कारण हुई थी? वो तोपों के उपयोग के कारण हुई थी। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्ध में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध? तो राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, बाबर के साथ जो हुआ, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1527 ईस्वी में। तो याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा बी, खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी में, अरबी में, तुर्की में या उर्दू में? तो तुजुक बाबरी जो है ये किस भाषा में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी तुर्की में, जो आत्मकथा है किसकी? बाबर की। अब इसके बारे में देख लेते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी की रचना तुर्की भाषा में की, जिसका अनुवाद बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में किया, जिसे बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? ये लिखी थी तुर्की भाषा में, जिसका बाद में फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। और किसने किया? तो ये किया अब्दुल रहीम खान खाना ने। और जब इसका फारसी भाषा में अनुवाद हुआ तो इसे किस नाम से जाना गया? तो बाबरनामा के नाम से जाना गया। तो याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा सी, तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? पानीपत के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में या घाघरा के युद्ध में? तो किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो ये की थी खानवा के युद्ध में, जो कि किसके साथ हुआ था? ये हुआ था राणा सांगा के साथ। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर भारत में दिल्ली के सुल्तान के बाद सबसे शक्तिशाली शासक मेवाड़ का राजपूत नरेश राणा सांगा संग्राम सिंह था। 27 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने जिहाद, धर्म युद्ध का नारा दिया और तमगा नामक कर को समाप्त कर धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। देखिए, भारत में जब बाबर पानीपत का युद्ध जीत जाता है तो इसका युद्ध होता है खानवा का युद्ध किसके साथ? राणा सांगा के साथ। बाबर को पता था कि जो राणा सांगा है ये बहुत शक्तिशाली राजा है और इसके साथ जब इसने युद्ध किया तो इसने युद्ध से पहले अपनी सेना को सशक्त बनाया और उसको धर्म युद्ध का नारा दिया ताकि वो धर्म के लिए युद्ध कर सके। और उसने युद्ध से पहले मदिरा जो होती है उसको भी समाप्त किया और जो सेना थी उसका तमगा नामक जो टैक्स था उसको समाप्त किया और धर्म के लिए युद्ध करने के लिए अपनी सेना को सशक्त किया। और जब इसके बाद वो युद्ध जीत जाता है तो ये उपाधि धारण करता है किसकी? धर्म योद्धा की। तो याद रखेंगे, जिहाद की जो घोषणा की थी या धर्म युद्ध की जो घोषणा की थी किस युद्ध में की थी बाबर ने? तो ये की थी खानवा के युद्ध में। याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा बी, खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? राणा प्रताप को, राणा मानसिंह को, राणा सांगा को या सवाई उदय सिंह को? तो मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो ये हराया था राणा सांगा को। आंसर हो जाएगा सी, राणा सांगा। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ, ये सही है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ, ये भी सही है। घाघरा का जो युद्ध है ये 1529 ईस्वी में हुआ, ये भी सही है। डी, चंदेरी का युद्ध जो है ये 1530 ईस्वी में नहीं हुआ, ये हुआ था 1528 ईस्वी में।
तो इसमें जो गलत है वही पूछा है, तो आंसर हो जाएगा डी, चंदेरी का युद्ध 1530 ईस्वी में नहीं हुआ, ये हुआ था 1528 ईस्वी में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी, परगना में, काबुल में, दिल्ली में या समरकंद में? तो बाबर ने सर्वप्रथम जो है बादशाह की पदवी धारण की थी, ये की थी काबुल में। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी को जीतने के बाद काबुल में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो याद रखेंगे, बादशाह की पदवी कब धारण की बाबर ने? 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी को जीतने के बाद काबुल में बादशाह की पदवी धारण की थी बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? उड़ीसा का, गुजरात का, मेवाड़ का या कश्मीर का? तो बाबर ने अपने बाबरनामा में उल्लेख किया है मेवाड़ का। आंसर हो जाएगा सी, मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? फारसियों ने, हुमायूं ने, अकबर ने या मीर बाकी ने? तो अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था मीर बाकी ने। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। मस्जिद के शिलालेखों के अनुसार इसका निर्माण 1528 से 1529 ईस्वी के बीच में मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा किया गया था। तो अयोध्या में जो स्थित बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था किसने? मीर बाकी ने, जो सेनापति थे किसके? बाबर के। और कब हुआ था? 1528 से 1529 ईस्वी के बीच में इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम रखा? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या बहादुर शाह? तो भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम रखा था बाबर। आंसर हो जाएगा ए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बाबर था इसका पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने ही अपना नाम बाबर रखा था, यानी कि अपने नाम के बाद इसने बाबर लगाया, तो इसका पूरा नाम हुआ जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या शेरशाह? तो किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो ये किया गया था हुमायूं द्वारा। आंसर हो जाएगा बी, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हुमायूं का भाई नहीं था? कामरान, उस्मान, अस्करी या हिंदाल? तो कौन हुमायूं का भाई नहीं था? तो ये था उस्मान। अब इसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से भाई थे। देखिए, बाबर के 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी। तो 4 पुत्र कौन कौन से थे? हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। ये 4 पुत्र थे बाबर के, और एक पुत्री थी, उसका नाम था गुलबदन बेगम। तो इसमें आंसर हो जाएगा उस्मान। उस्मान जो है ये हुमायूं का भाई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 ईस्वी में, 1531 ईस्वी में, 1533 ईस्वी में या 1536 ईस्वी में? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, हुमायूं एक ऐसा शासक हुआ जिसने 2 बार शासन किया। जो इसका समय था वो 2 बार था। पहला इसने शासन किया 1530 से 1540 ईस्वी में, और उसके बाद सूर्य वंश का समय आता है। उसके बाद इसने 1555 से 1556 ईस्वी, यानी 1 साल इसने बाद में शासन किया और 10 साल इसने पहले शासन किया था। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनार के किले को 4 महीने तक घेरे रखा था। देखिए, जब किसी किले पर आक्रमण किया जाता था तो उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता था। जब उस किले को भेद नहीं पाते थे तो उसको घेर लेते थे, जिससे जो किला है उसके अंदर की सप्लाई रुक जाती थी, यानी कि भोजन, पानी, इन सब की सप्लाई रुक जाती थी। और उसके बाद जो है, जो उस किले का शासक था, यानी कि चुनार का जो किला था, ये किसके अधीन था? ये शेरखा के अधीन था। किंतु हुमायूं इस किले को जीत नहीं सका। बाद में शेरखा युद्ध की स्थिति में नहीं रहा। जब उसमें भोजन पानी की सप्लाई रुक जाती है तो शेरखा जो है ये युद्ध की स्थिति में नहीं रहा और उसने हुमायूं से संधि कर ली। तो जो चुनार का किला है इस पर कब आक्रमण किया गया था? तो ये किया गया था 1532 ईस्वी में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था?
सब बेगम ने, हाजी बेगम ने, मुमताज महल बेगम ने या मेहरू बेगम ने? तो किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था हाजी बेगम ने। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है उसका निर्माण करवाया था हुमायूं की बेगम तथा अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने 1564 ईस्वी में। इस मकबरे का नक्शा ईरानी वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास ने बनवाया था। तो याद रखेंगे, जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है इसका निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने 1564 ईस्वी में। और इस मकबरे का जो नक्शा है ये किसने बनवाया था? ये बनाया था ईरानी वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास ने। तो आंसर हो जाएगा बी, हाजी बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, इसने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? सासाराम में, पटना में, जौनपुर में या लाहौर में? तो फरीद जो है जो बाद में शेरशाह सूरी बना, इसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसने शिक्षा प्राप्त की थी जौनपुर से। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था, उनके पिता का नाम हसन खां था और इनके पिता हसन खां जो थे ये सासाराम के जमींदार थे। 1494 ईस्वी में फरीद अपने पिता से नाराज होकर जौनपुर आया तथा यहीं पर इसने अपनी शिक्षा ग्रहण की। तो याद रखेंगे, जो शेरशाह सूरी था इसी के बचपन का नाम फरीद था। इसके बाद जब ये थोड़ा बड़ा होता है तो ये बहार खान लोहानी हैं उसके यहाँ काम करता है। एक बार ये बहार खान लोहानी के साथ शिकार करने जाता है और वहाँ पर ये शिकार करता है किसका? शेर का, और उसको मार देता है। तो उसके बाद से उसका नाम पड़ता है शेर खां। और 1539 ईस्वी में जब ये हुमायूं को पराजित करता है तो उसके बाद ये उपाधि धारण करता है शेरशाह सूरी की। तो शेरशाह सूरी के 3 नाम हुए, बचपन का नाम फरीद, उसके बाद इसका नाम शेर खां होता है और उसके बाद शेरशाह सूरी। तो याद रखेंगे, फरीद जो था ये बाद में शेरशाह सूरी बना। इसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसने प्राप्त की थी जौनपुर से। आंसर हो जाएगा सी, जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित मुगल युगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? बाबर, अकबर, हुमायूं या शेरशाह? तो मुगल युगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित शासक था? तो ये था शेरशाह सूरी। आंसर हो जाएगा डी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शासक ने पहले हजरत आला की उपाधि ली और बाद में सुल्तान की? बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, शेरशाह सूरी ने या बलबन ने? तो शेरशाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि ली और बाद में सुल्तान की। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शेरशाह सूरी ने 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर हजरत आला की उपाधि धारण की तथा 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित कर सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो हजरत आला और सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये की थी शेरशाह सूरी ने। आंसर हो जाएगा सी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बाबर ने या शेरशाह सूरी ने? तो चांदी का सिक्का जो है ये शुरू किया था शेरशाह सूरी ने। आंसर हो जाएगा डी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी आगरा में, कालिंजर में, रोहतास में या सासाराम में? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में सामग्री में, यानी कि जो युद्ध की सामग्री थी, युद्ध सामग्री में आग लगने से शेरशाह सूरी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, किंतु मरने से पहले उसे किले को जीतने का समाचार प्राप्त हो गया था। तो 1545 ईस्वी में कहाँ पर मृत्यु हुई शेरशाह सूरी की? तो ये हुई कालिंजर में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, दिल्ली में, कालिंजर में या आगरा में? तो शेरशाह का जो मकबरा है ये है सासाराम में। आंसर हो जाएगा ए, सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषकों की सहायता के लिए किसने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? खिलजी ने, तुगलक ने, शेरशाह ने या अकबर ने? तो कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की जो व्यवस्था थी ये प्रारंभ की थी शेरशाह सूरी ने। आंसर हो जाएगा सी, शेरशाह सूरी। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, बाबर ने या शाहजहां ने? तो देखिए, दिल्ली का जो पुराना किला है उसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। आंसर हो जाएगा ए, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध, कालिंजर का युद्ध,
चौसा का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो वो था बिलग्राम का युद्ध। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई और इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी का दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया और इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने सुल्तान की उपाधि धारण की। जो बिलग्राम का युद्ध है इसे ही कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है और ये कब लड़ा गया? 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई और शेरशाह सूरी की विजय हुई। इसके बाद यानी इस युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया था किसका? शेरशाह सूरी का। और इसी युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो याद रखेंगे, बिलग्राम के युद्ध के बाद दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की शेरशाह सूरी ने। तो आंसर हो जाएगा ए, बिलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या काबुल में? तो हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली में। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह ने, महाराणा प्रताप ने, शिवाजी ने या इनमें से कोई नहीं? तो चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी ने। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। किस किस के बीच? शेर खां और हुमायूं के बीच। मैंने पहले ही बताया कि शेर खां का ही नाम क्या था? शेरशाह सूरी। तो शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया था चौसा का युद्ध। इस युद्ध में हुमायूं के अनेक सैनिक गंगा और कर्मनासा नदी में डूबकर मर गए थे और खुद हुमायूं भी गंगा नदी में कूद गया। निजाम नामक एक भिस्ती ने हुमायूं को बचाया और इस युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शेरशाह की उपाधि कब धारण की थी शेरशाह सूरी ने? तो ये धारण की थी चौसा के युद्ध के बाद। तो आंसर हो जाएगा ए, शेरशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शेरशाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे किन धातुओं से बने होते थे? सोना, चांदी, तांबा से, यानी असरफी सोने से, रुपया चांदी से और दाम तांबे से ऐसे बने होते थे, या सोना तांबा चांदी से बने होते थे, या तांबा चांदी सोने से बने होते थे, या चांदी चांदी सोने से बने होते थे। तो देखिए, जो असरफी है ये बनी होती थी सोने से, रुपया जो है ये बना होता था चांदी से और जो दाम है ये बना होता था तांबे से। तो आंसर हो जाएगा ए, सोना, चांदी, तांबा। यानी कि असरफी सोने से बनी होती थी, रुपया चांदी से बना होता था और जो दाम है ये तांबे से बना होता था। और ये असरफी, रुपया, दाम ये सिक्के किसने चलवाए थे? ये चलवाए थे शेरशाह ने। तो याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा मुगल वंश से संबंधित बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।